हेलो दोस्तों, आप सभी का जेपीएससी अकेडमी में स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रत्यय। ये प्रत्यय चैप्टर से आपको बहुत चीज़ क्लियर होता है, जिसमें आपका देशज हो गया, विदेशज हो गया, ठीक है, संस्कृत हो गया, दस्ताम शब्द हो गया, तद्भव हो गया, ठीक है। ये सारे वर्ड बहुत सारे क्लियर प्रत्यय से होता है। सबको लगता है कि प्रत्यय सिर्फ पीछे जोड़ने का वर्ड होता है, लेकिन नहीं भाई, प्रत्यय होता है आपके पीछे में वर्ड को जोड़ने के बाद आपको देशज विदेशज आपको बहुत सारा चीज़ ज्ञान मिलेगा, ठीक है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जाते हैं, प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से मिलके बना है। प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है, क्वेश्चन में आपका पहला ये है। तो आपका ऑप्शन है 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। मैंने प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है, तो हम देख लेते हैं प्रत्यय। प्रत्यय शब्द 2 शब्दों से बना हुआ है, प्रति धन आय। 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति धन आय। प्रति मतलब होता है साथ, क्या होता है, प्रति मतलब साथ होता है। आय मतलब क्या होता है, जोड़ना, क्या होता है, जोड़ना। मतलब क्या हुआ इसका मीनिंग, साथ लेकिन बाद में जोड़ना, ठीक है। साथ लेकिन बाद में जोड़ना को ही क्या बोला जाता है, प्रत्यय। माने साथ में जुड़ता है, किसी शब्द के शब्दांश के साथ में जुड़ता है, लेकिन कहाँ जोड़ेगा, वो बाद में जोड़ेगा, ठीक है। उपसर्ग पहले जोड़ता है और प्रत्यय बाद में जोड़ता है। तो इस हिसाब से परिभाषा देख ले, प्रत्यय क्या होगा, ठीक है। परिभाषा क्या हो जाएगा आपका, वे शब्दांश, ठीक है, वे शब्दांश किसी शब्द के साथ, ठीक है, शब्द के साथ जुड़कर, ठीक है, यहाँ होगा बाद में, शब्द के साथ बाद में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित या प्रभावित कर देते हैं, ठीक है। उसे क्या बोला जाएगा, प्रत्यय कहा जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि लेख धन अक, मतलब लेख धन अक क्या हो जाएगा, लेखक हो जाएगा। लेख धन अक क्या होगा, लेखक हो जाएगा। तो ये कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्द। इसका सही आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो प्रत्यय को हम देख लेते, प्रत्यय के प्रकार देख लेते हैं यहीं पर, फिर ठीक है, आगे हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। जो प्रत्यय है, ठीक है, वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है कृत होता है, या उसे बोलते हैं कृदंत, ठीक है, प्रत्यय बोला जाता है। और दूसरा को बोला जाता है तद्धित प्रत्यय, ठीक है। ये 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। ये प्रत्यय क्या होता है, कृदंत या कृत प्रत्यय। वैसे प्रत्यय को बोला जाता है, ठीक है, कृदंत प्रत्यय उस प्रत्यय को बोला जाता है जो क्रिया या मूल धातु, क्रिया या मूल धातु के साथ जुड़ते हैं, उसे क्या बोला जाता है, कृत प्रत्यय बोला जाता है। वह प्रत्यय क्रिया के मूल रूप यानी धातु से जुड़ते हैं, मतलब क्रिया के मूल रूप यानी मूल धातु से जुड़ते हैं, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, कृदंत कहा जाता है। अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो क्रिया या मूल धातु प्लस प्रत्यय जब जुड़ जाता है उसके साथ, तो इसको क्या कहा जाता है, कृदंत कहा जाता है, ठीक है। आओ देखेंगे, ठीक है। तद्धित प्रत्यय ऐसा प्रत्यय को बोला जाता है जो शेष जो बचे हुए हैं, ठीक है, कैसे, जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु से छोड़कर अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। मतलब कि संज्ञा प्लस सर्वनाम, नहीं ऑप्शन होगा, ठीक है, सर्वनाम या विशेषण, ठीक है। मतलब जो मूल धातु यानी धातु को छोड़ के अन्य शब्द, मतलब संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, इनके साथ जब प्रत्यय जुड़ जाता है, इनके साथ जब प्रत्यय जुड़ जाता है उसे क्या बोलते हैं, तद्धित प्रत्यय बोला जाता है, ठीक है। तद्धित प्रत्यय जोड़ा जाता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन में, ठीक है।
कौन सा आपका मूल धातु वाला कृदंत प्रत्यय है, कौन सा तद्धित प्रत्यय है, ये आपका डेफिनेशन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमावट में कौन सा प्रत्यय लगा है। ठीक है, अमावट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो अमावट में देख लेते हैं, अम धन आवट। ठीक है, अमावट में अम धन आवट, तो आवट लगा हुआ है तो मतलब ये कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आपका आवट प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, आवट से शब्द लिख धन आवट। ठीक है, ये क्या होगा, लिखावट। ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे, कृत या कृदंत प्रत्यय के। ठीक है, कृत या कृदंत प्रत्यय के, जितने भी लिखावट, लिख के एक क्रिया है उसमें प्रत्यय जुड़ जा रहा है तो क्या हो गया, लिखावट हो गया। ठीक है, थक धन आवट, क्या होगा, थकावट। ठीक है, रुक धन आवट रुकावट, तर धन, ठीक है, आवट तरावट, सज धन आवट सजावट। ठीक है, ये सारे सब क्या होंगे, आवट के होंगे। तो ऐसे ही हम देख लेते हैं कृदंत प्रत्यय में कौन कौन सा प्रत्यय जुड़ता है कृदंत वाले में। जैसे कि अक हो गया, अक से एक एग्जाम्पल दे दूं मैं। ठीक है, अक से क्या होगा, जात धन अक जातक हो गया। ठीक है, पाठ धन अक पाठक हो गया। ठीक है, पाठ धन अक क्या होगा, पाठक हो गया। ये सब क्या होंगे, कृदंत वाले होंगे प्रत्यय। अक्कर हो गया। ठीक है, अक्कर वाले शब्द जैसे कि भुलक्कर, घुमक्कर, कुदक्कर, ठीक है, भुजक्कर। अक्कर अक्कर वाले जो है, जो भूल मतलब भुलक्कर क्रिया है। ठीक है, घूम मतलब घूमना एक तो क्या क्रिया होती है, तो उसमें घूम को हम क्या करते हैं, अक्कर जोड़ देते हैं तो घुमक्कर हो जाता है। ठीक है, अत हो गया ठीक है, बचत हो गया, चाहत हो गया। अब अगला वर्ड होगा अत हो गया, अन हो गया, अंत हो गया। ठीक है, अंत तक लेकर भिड़ंत हो गया। ठीक है, रटंत हो गया, रटना एक तो क्या होगा, आपका क्रिया होगी तो उसको क्या बोलेंगे, रट, रट का रट धन अंत जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रटंत। ठीक है, तो ये क्रिया हो गई, रट अंत भी क्रिया हो गई। ठीक है, अनीय। ठीक है, पठनीय हो गया, पठना मतलब पढ़ना एक तो क्या होगा, क्रिया हो गया, उसको पठनीय बोल दिया मैं तो क्या हो जाएगा, वो कृदंत हो जाएगा। ठीक है, पठनीय हो जाएगा एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, पठनीय, उसमें अनीय जो है आपका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आ हो गया, आई हो गया, औ हो गया। एक एक करके सबको देखेंगे, अभी इतना देख लेते हैं, आप याद रखना है सब क्या है, कृदंत प्रत्यय में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अलग, पुलक, धनिक, विलक। ठीक है, तो इसमें सबको हम हटा कर देखते हैं कि कौन शब्द आ जाता है, कौन शब्द नहीं आता। ठीक है, इसको हम करके देखेंगे, अल। ठीक है, अल धन अक आएगा, लेकिन ये अल कोई शब्दांश नहीं है तो नहीं बनेगा। पुल धन अक आएगा, पुल ये भी शब्दांश नहीं है। ठीक है, विलक भी शब्दांश नहीं बनेगा कोई। ठीक है, तो ये क्या है, धनिक मतलब धन प्लस इक। तो इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है आपके यहाँ, देखिए तो एक प्रत्यय आपका जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, धनिक। ठीक है, इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है, धनिक, एक का प्रत्यय का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, धनिक हो गया। ठीक है, तो धनिक, तो इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आगे बोल रहा था कि क्या देखते हैं इसमें आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी, आपको बता दे रहा हूँ प्रत्यय वाले में सब्जेक्ट में। ठीक है, इसमें आपको देशज जो शब्द बताऊंगा आगे। ठीक है, देशज हो गया, तत्सम हो गया। ठीक है, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, विदेशज हो गया। ये सारे वर्ड ना, बहुत सारे क्वेश्चन जो इसी से फंस जाते हैं, तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द आते हैं उसमें। ठीक है, आप प्रत्यय बहुत अच्छे से करते हैं तो बहुत हो जाता है। आप उपसर्ग से सामने जोड़ते हैं इसमें उतना पता नहीं चलता, लेकिन इससे पीछे जोड़ता है तो सारा चीज़ इसी से पता चल जाता है, तो उसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे कि मैं बताया था क्वेश्चन में कि तद्धित शब्द के भी कुछ देख लेते हैं। तद्धित शब्द इसमें जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण शब्द के साथ जोड़ता है। जैसे कि अक को जोड़ा जाए तो क्या होगा, ठीक है, लटक, लटकना। ठीक है, ये क्रिया नहीं है, लेकिन इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, लट धन अक मतलब लटक,
इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, लचक हो गया, रंग हो गया। ठीक है, रंग, रंग क्या हो? विशेषण होता है, विशेषता बताता है किसी का, तो क्या होगा? रंग धन अर्थ में जोड़ देता हूँ तो रंगत हो गया। तो ये क्या हो गया आपका? तदित प्रत्यय हो गया। आइन हो गया पंडिताइन। ठीक है, पंडित किसको बोलते हैं? संज्ञा होती है। पंडित माने विशेष सर्वनाम होती है। पंडित बहुत सारे होते हैं, बड़ा पंडित, छोटा पंडित। तो हम पंडित विशेषकर पंडित क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो इसमें पंडित धन आइन जोड़ देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा? ये पंडिताइन, वही तो होता है पंडिताइन। तो ये क्या हो जाएगा आपका? तदित प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तदित प्रत्यय हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, जिसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण हो उसको तदित बोलते हैं, जिसमें क्रिया बस मूल धातु के साथ जुड़ता है उसको क्रीडन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, पत्रिका में लगे सही प्रत्यय का चयन कीजिए। पत्रिका में लगे सही प्रत्यय का चयन कीजिए। तो पत्रिका को हम, ठीक है, इसको हम आराम से इसको संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद बोलता हूँ मैं, सिंपल इसको हम तोड़ते हैं दो शब्दांश में। पत्र धन क्या होगा इसमें? ईका। ठीक है, इक्का का इसमें ई की मात्रा क्या हो जाएगा? ईज हो जाएगा। ठीक है, ई का इसका मेन क्या होगा? प्रत्यय होगा। ई का इसका मेन प्रत्यय होगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, ई का इसका मेन प्रत्यय होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो ईका से शब्द देख लेते हैं कौन कौन सा पत्रिका बना था। जैसे कि पत्रिका हो गया, बालिका हो गया। ठीक है, बालिका, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? बालक धन ईका, तो क्या हो जाएगा? ये बालिका हो जाएगा। अध्यापिका हो गया, लेखिका हो गया। ठीक है, लेखिका हो गया, तो ये क्या होगा? लेखक, लेख धन ईका, लेखिका। ठीक है, अध्यापिका हो गया, तो अध्यापिका में क कई शब्द में लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये लेखक होगा। ठीक है, लेखक धन इका हो जाएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं अध्यापक। ठीक है, अध्यापिका, अध्यापिका को हम कैसे तोड़ेंगे? इसमें अध्यापक, अध्यापक धन इका। याद रखना यहाँ पर क का क्या हो जाएगा? क यहाँ पर लुप्त हो गया है। ठीक है, याद रखना, बाद में जब इसको दोनों को जोड़ा जाता है तो क क्या हो जाता है? यहाँ पर लुप्त हो जाता है। इसका नहीं, ये शब्दों को ध्यान रखना है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। तो अध्यापक धन इका मत करना, अध्यापिक, अध्यापक। ठीक है, इसको गलती से ऐसा नहीं कर देना कि आपका गलत हो जाए एग्जाम में। ठीक है, अध्यापक। ठीक है, अध्यापक धन इका नहीं करना भाई, ये कोई वर्ड नहीं बनता। ठीक है, तो इसमें याद रखना क का लोप हो जाता है जब ये दोनों का मैच होता है। ठीक है, दोनों का एक साथ मिलते हैं तो क्या हो जाएगा? लोप हो जाता है क का, ये याद रखना। एक और एक लोप वाला बताता हूँ मैं। ठीक है, जैसे बालक वाले में, बालक में क बाद में लोप हो गया। ठीक है, इसमें क्या होगा? क लुप्त हो जाता है। ठीक है, क क्या होगा? लुप्त हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। ठीक है, जो लुप्त वाला शब्द है। ठीक है, जैसे मालकिन, मालकिन शब्द का संधि विच्छेद नहीं, मतलब जैसे कि तत्सव तद्भव तत्सव में हम चेंज करने क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? मालिक धन ईन हो गया। तो यहाँ पर जो ली है वो किस में हो गया? चेंज हो गया, ल में चेंज हो गया। ये चीज़ याद रखना, मालिक धन ईन, ये कोई एक शब्दांश होना चाहिए, एक परफेक्ट शब्दांश होता है जिसका अर्थ होता है। ठीक है, इसको हम लोग मालिक, ठीक है, मालक धन ईन नहीं कर सकते। तो ये शब्द बनना चाहिए तो मालिक धन ईन होगा, इसका कोई अर्थ होना चाहिए, इसी में तोड़ने का काम करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूलतः प्रत्यय में कितने प्रकार होते हैं? मूलतः प्रत्यय में कितने प्रकार होते हैं? मैं बता चुका हूँ, मूलतः प्रत्यय में 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? मूलतः प्रत्यय में कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक होता है, अभी बताया था, कृदंत। ठीक है, दूसरा तद्धित प्रत्यय। ठीक है, ये 2 प्रकार होते हैं। ये किसके साथ जोड़ते हैं? संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़ते हैं। और कृदंत किसके साथ जुड़ते हैं? ये ओनली मूल धातु के साथ, मतलब किसके साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ। ठीक है, किसके साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ जुड़ते हैं, उसको मूलतः
क्या धातु बोला जाता है? कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, अगर आप इसके अंतर्गत भी जानोगे, ठीक है, ये प्रत्यय के अंतर्गत, ये दोनों के अंदर, ठीक है, कृदंत के अंदर कितने प्रकार होते हैं? इसके 5 प्रकार होते हैं। और तद्धित के अंदर कितने प्रकार होते हैं? इसके 6 प्रकार होते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट्स में ज़रूर बोलना कि अगर इस 5 प्रकार और 6 प्रकार को जानना है तो आप कमेंट कीजिए, हम इसके बारे में डिटेल बताएंगे, क्योंकि एसआई में 125 क्वेश्चन आने वाले, डिटेल क्वेश्चन पूछेगा। तो आप इसके अंतर्गत भी जानना चाहते हो कि इसमें कृतवाच्य कृदंत होता है, कर्मवाच्य कृदंत प्रत्यय होता है, करणवाच्य कृदंत प्रत्यय होता है, भाववाच्य होता है, क्रियाबोध होता है, इसमें कीर्तिवाच्य तद्धित होता है, भाववाच्य तद्धित होता है, संबंधवाचक होता है, ठीक है, हीनता लघुता होता है, अपयत्तवाचक होता है, स्त्रीवाचक होता है। ये सारा चीज़ आपको जानना है बहुत डिटेल में, तो ज़रूर कमेंट कीजिए, आपको सारा चीज़ दिया जाएगा फ्री में। ठीक है, अगला है कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो भाई कृत शब्द के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो उसको कौन सा शब्द कहा जाता है? अभी बताया मैं, कृदंत कहा जाता है। कृत शब्द से जोड़ने मतलब मूल धातु से, ठीक है, मूल धातु या क्रिया शब्द के मेल से बनने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? कृदंत शब्द बोला जाता है। ठीक है, तो कृदंत शब्द किसका अंतर्गत आता है? ये प्रत्यय के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसका एक प्रकार है, तो उसको क्या बोलेगा? कृदंत कहा जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जान चुके कृदंत है, ये है। ठीक, कृदंत के 2, 3, 4 और वर्ड देख लेते हैं जो कृदंत प्रत्यय के साथ जुड़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है कि कृदंत है कि आपका तद्धित है, इनमें से दोनों है क्या? इनमें से नहीं है। तो इसके साथ कौन कौन सा कृदंत प्रत्यय है? इसमें 3, 4 देख लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आवट तो बता चुका मैं। ठीक है, जैसे कि जो भी आपको लगेगा कि एक क्रिया है उसके साथ जोड़ है तो सब कृदंत होगा। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, ना हो गया, नी हो गया, ठीक है, ती हो गया, ता हो गया। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, ना का एग्जाम्पल देता हूँ, ओढ़ना, ठीक है, क्रिया है। ठीक है, दाना, पहुँचाना, खाना, ठीक है, गाना क्रिया है, गा, धनना, तो क्या हो जाएगा? गाना हो जाएगा। नी में क्या हो जाएगा आपका? सूंघना, ठीक है, सूंघनी हो गया, ठीक है, ओढ़नी हो गया, ठीक है, चलनी हो गया, लिखनी हो गया, ठीक है, छटनी हो गया, करनी हो गया, भरनी हो गया, ये नी में आ जाएगा। ती में क्या आएगा आपका? गिनती, ठीक है, भरती, धरती, ठीक है, चलती, घड़ती, चुपती, ये सब इसमें आ जाएंगे ती में। ता में क्या जाएगा? ठीक है, दाता, ज्ञाता, ये सारे किस में आएंगे? ता में आएंगे। ऐसे सबको कृदंत वाले मिलेंगे, उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। ठीक है, आपको अभी आगे कराऊंगा मैं, इन तक रुको, बहुत अच्छा चीज़ मिलेगा आपको इसमें। अगला है आपका मीमांसक में प्रत्यय कौन सा है? ठीक है, मीमांसक में प्रत्यय कौन सा है? मीमांसक में प्रत्यय कौन सा है आपका? तो मीमांसक में कौन सा प्रत्यय देख लीजिए। ठीक है, मीमांसक, तो मीमांसक किस में टूटेगा? याद रखना, इसमें मीमांस, ठीक है, मीमांस धन अक, अक, ये मीमांसक अक प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है। कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, मीमांसक में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, अक वाले और देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छा आ जाएगा। ठीक है, एक अच्छा बताता हूँ मैं। ठीक है, पौधन अक क्या बनेगा? पावक। ठीक है, पौधन अक क्या बनता है? पावक बनता है। ठीक है, गय धन अक क्या बनेगा? गायक बनता है। ठीक है, याद रखना, इन सब में क्या होगा? पावक हो गया, गायक हो गया, विधायक हो गया, विनायक हो गया, भावक हो गया, धावक हो गया। ठीक है, ये अयादि स्वर संधि के नियम लागू होते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा नियम होते हैं? अयादि स्वर संधि के नियम लागू होते हैं। ठीक है, लागू होते हैं, ये चीज़ याद रखना। पावक का क्या हो गया? पौधन अक पावक, गैधन अक गायक हो गया। आपको ये तोड़ने को भी दे सकता है, या गायक में कौन सा वो है तो गैधन अक गायक हो जाएगा। ठीक है, उसका देख लेते हैं। पावक गायक हो गया। ठीक है, विनायक, विनायक का भी क्या हो जाएगा आपका? विनय धन अक क्या हो जाएगा? विनायक। ठीक है, विनायक हो गया। ठीक है, विधायक क्या कहा? विधे धन अक क्या हो जाएगा? विधायक। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, सब में चेंज हो जा रही है। इसमें अयादि स्वर संधि का नियम लागू हो रहे हैं, इसका सब चीज़ चेंज हो जा रहा है। ठीक है, धौ धन अक, धौ धन
अब क्या हो जा रहा है, धावक, ठीक है, धौधनाक धावक हो गया। ये सारा चीज़ बहुत अच्छे से करना है, आपको डिटेल मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, निर्वासित में प्रत्यय है, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? निर्वास धन ईत, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, निर्वास धन ईत प्रत्यय। ईत प्रत्यय इसके अंतर्गत है, याद रखना, इसमें ईत प्रत्यय इसके अंतर्गत है। अब इतना दूर पहुंच चुके, इसमें 20 से 25 क्वेश्चन है, तो आपको हम बहुत अच्छे से एक नया चीज़ चालू करते हैं जो आपके देशज विदेशज सारे चीज़ में काम आएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले करते हैं हम लोग, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है सिंपल से चालू करते हैं, देशज शब्द। कौन सा? देशज, ठीक है, देशज प्रत्यय। याद रखना, इससे से क्वेश्चन आता है, देशज है विदेशज है, सारा चीज़ यहाँ क्लियर हो जाएगा, आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। जैसे बोला अक्कड़, अक्कड़ जिस भी पीछे जुड़ा हो, ठीक है, वो क्या होंगे, सब देशज शब्द होंगे। जैसे क्वेश्चन आता है भुलक्कड़, ठीक है, पियक्कड़, बुझक्कड़, ये सब क्या होंगे, आपके देशज शब्द होंगे। और साथ साथ इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? अक्कड़ जुड़ा हुआ है। जैसे कि भूल धन अक्कड़, तो क्या हो जाएगा, भुलक्कड़, ठीक है, क्या हो जाएगा, भुलक्कड़ हो जाएगा। बुझक्कड़ हो जाएगा, उसी एग्जाम्पल देखना, बुझ धन अक्कड़, ठीक है, बुझक्कड़, ठीक है, पियक्कड़, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? अक्कड़ के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। सेकंड आग, आग जहाँ जुड़ा रहेगा आग, सेकंड नंबर क्या है अपना, आग। इसमें जब जो भी शब्द जुड़ा रहेगा समझ जाना कि वो क्या है, देश शब्द है। चालाक आता है, चालाक आपको हिंदी तद्भव वाला लगता है, लेकिन चालाक क्या है, एक देशज शब्द है, चालाक, ठीक है, देशज शब्द है चालाक, ठीक है। कैसे बनेगा ये? चाल धन आक, ये क्या होगा, चालाक हो गया। तैराक, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तैर धन आक, तैराक। आग जहाँ जुड़ा मतलब समझ जाना वो देशज शब्द हो जाता है, हम लोग अपने उत्पत्ति चालू कर देते हैं, ठीक है। उसका होगा आका, ठीक है, अगला शब्द क्या होगा, आका होगा। इसमें क्या हो जाएगा आपका, लड़, ठीक, धन आका जोड़ दिया है, क्या हो जाएगा, लड़ाका, ठीक है, क्या हो जाएगा, लड़ाका हो जाएगा। धड़ाका हो जाएगा, ठीक है, धमाका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धम धन आका, क्या हो जाएगा, धमाका। ये आपके 3 शब्द हो गए आपके जो भी देशज वाले हैं। आगे करते हैं, और 2 शब्द हैं, ठीक है। आटा, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। सन्नाटा क्वेश्चन पूछ चुका है, देशज एक विदेशज है, ठीक है। खर्राटा भी पूछ चुका है, फर्राटा भी पूछ चुका है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या है, सन्नाटा, इसमें आटा जोड़ा है, सन धन आटा, तो सन्नाटा, ठीक है। खर्राटा, खर धन आटा, खर्राटा। साथ ही साथ क्या है, फर्राटा, तो क्या हो जाएगा, फर धन आटा, फर्राटा। तो ये जो शब्द हैं आपके, ठीक है, आपके देशज शब्द में बहुत काम आएंगे, इसी से आपको देशज विदेशज शब्द मिलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें एक और है ईयल। ये क्वेश्चन भी देशज विदेशज में आए हैं, 2-3 बार आ चुका है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है मरियल, ये क्वेश्चन कितने बार आ चुका है कि मरियल देशज है कि विदेशज है, मरियल, ठीक है। ये डरियल पीएससी में ही आया था, डरियल क्वेश्चन, ठीक है, डरियल कि देशज एक विदेशज, भाई देशज क्या है, ये विदेशज है, ठीक है, डरियल, तो डरियल हो गया, ठीक है। सडियल हो गया, ये सब क्या है, जितने भी ईयल आएंगे क्या होंगे, ये देशज होंगे। और इसमें बहुत अच्छा चीज़ बताऊँ, जैसे कि मरियल को हम सिंपल जान लिए, मर्धन ईयल जोड़ दिए तो मरियल हो गया, लेकिन इसमें नहीं होता भाई, इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं ये लिख नहीं सकता, ठीक है, दर्द, ठीक है, डरियल है, इसको दर्द नहीं लिख सकता है, बहुत गलत हो जाएगा, कोई शब्दांश नहीं है ये, तो ये क्या चेंज हो जाएगा, ये दाढ़ी, ठीक है, दाढ़ी धन ईयल, ठीक है। ईयल तो लास्ट में जोड़ा हुआ है, तो ईयल तो जोड़ेगा, लेकिन दर्द नहीं जो जोड़ेगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, दाढ़ी होगा, अपवाद है भाई ये, ठीक है। तो दाढ़ी धन ईयल, दाढ़ियल, ठीक है। सड़ियल को मैं क्या नहीं लिख सकता हूँ, सड़ धन ईयल नहीं लिख सकता, ठीक है। सड़ क्या है, कोई शाब्दिक नहीं है, सड़ा बोलते हैं, ठीक है, सड़ा, सड़ नहीं होता, सड़ा होता है, सड़ा धन ईयल होगा, ये गलत हो जाएगा, ईयल सड़ियल, तो ये क्या हो जाएगा, सड़ियल इसी से होगा, ठीक है। ये सब अपवाद है, ये दोनों, ये आपका अपवाद है, ठीक है,
ये दोनों अपवाद हैं, याद रखना। इसमें साथ क्या है, सड़ियल का सड़ा होता है, सड़ धन अड़ियल नहीं होता, एयल नहीं होता। इसमें डड़ियल में ठीक है दाढ़ी धन एयल होता है, तो ये दाढ़ियल होगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय लगा हुआ है? निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय लगा हुआ है? ठीक है, कृत मतलब बताया था मैं, कृदंत होता है। और कृदंत प्रत्यय क्या होता है? मूल धातु में लगता है, मतलब क्रिया में लगता है। तो क्रिया शब्द कौन सा है? आप देख सकते हो इसमें क्रिया शब्द कौन सा है। ठीक है, कृत प्रत्यय किस में लगा है? तो कृत प्रत्यय कौन सा में लगा है? तो मैं बताया था अच्छाई। ठीक है, अच्छाई हो गया, तो भैया ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, गुरुत्व नहीं होगा, शत्रुता ये भी नहीं है, होनहार इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर? होनहार। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है आपका? होनहार में आहार प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आहार प्रत्यय लगा हुआ है। होनहार में कौन सा प्रत्यय लगा है? आहार प्रत्यय। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? होनहार होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शब्दों में से किस शब्द में ई प्रत्यय लगा हुआ है? निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में ई प्रत्यय लगा हुआ है? ठीक है, तो रानी। ठीक है, रानी का कोई शब्द नहीं तोड़ता, रानी ये। ठीक है, अनुस्मारक, स्मारक में आरक शब्द जुड़ा हुआ है। ठीक है, अनुधन स्मारक में ठीक है आरक शब्द जुड़ा हुआ है, तो इसमें ई शब्द है राजधानी। ठीक है, राजधन धानी। ठीक है, ई सब प्रत्यय बोला है, वहाँ ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो सावधान। ठीक है, राजधान धन ई नहीं हो सकता। ठीक है, इसको हम नहीं लिख सकते, राजधान धन ई नहीं लिख सकते, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? सावधानी। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या होगा? सावधानी। तो इसको क्या लिख सकते हैं? सावधान धन ई, तो क्या हो जाएगा? सावधानी। ठीक है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सावधानी प्रत्यय में ई प्रत्यय लगा हुआ है। तो हमने अभी जस्ट देखा कि कौन सा प्रत्यय देखा? देशज शब्द देखे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं संस्कृत के शब्द जो तत्सम होते हैं, जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन कौन सा आपके एग्जाम में। ठीक है, संस्कृत में कौन कौन से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये होगा तत्सम प्रत्यय। ठीक है, तो कौन कौन शब्द आते हैं? जैसे अस्पद, तो अस्पद में क्या होगा? घृणास्पद, विवादास्पद। ठीक है, संदेशपद हो गया। कर वाले शब्द आएंगे। ठीक है, दिनकर। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे से याद रखना, दिनकर। ठीक है, हितकर, ये सब क्या होंगे? भयंकर, ये सब क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे। ठीक है, कौन शब्द होंगे? तत्सम होंगे। ठीक है, साहित्यकार। ठीक है, कार वाले आएंगे। ठीक है, कार में क्या होगा? साहित्यकार, पत्रकार। ठीक है, साहित्यकार, पत्रकार हो गया। ठीक है, स्वर्णकार, चित्रकार, चलजर। ठीक है, उसका हम देख लेते हैं अम्बुज हो गया। ज वाले शब्द होंगे। कौन से शब्द वाले? ज वाले। ज में क्या आएगा? अम्बुज। ठीक है, पयोज। पयोज हो जाए तो कैसे टूटेगा? पयोज, पयोज को हम तोड़ के बता देते हैं, अपवाद है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? वापी विसर्ग संधि वाला हो जाएगा। ठीक है, पया धन जा। ठीक है, पया धन जा क्या होगा? पयोज होता है। ठीक है, अपवाद है, इसको ध्यान रखना। पयोज हो गया। नीरज हो गया। ठीक है, नीरज हो गया। निर्धन ज। ठीक है, अग्रज हो गया। अग्रधन ज, तो अग्रज हो गया। ठीक है, अगला हम देखते हैं ज्ञ वाले सर्वज्ञ, मर्मज्ञ, बहुज्ञ, ज्ञ वाले शब्द होंगे। ठीक है, इसी के अंतर्गत क्या होंगे? ज्ञ वाले शब्द। ठीक है, ज्ञ में क्या क्या होगा? सर्वज्ञ हो गया। ठीक है, मर्मज्ञ हो गया, और क्या हो जाएगा? बहुज्ञ हो गया। ये क्या होंगे आपके? इसके शब्द होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा त के लोप वाले आपको बता देते हैं। इसमें श्रीमान, श्रीमती, भगवती, ती वाले शब्द जो मती, वती, मान, वान सब इसी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आपको ती वाले शब्द होता था जो बहुत सारे अपवाद मिलेंगे इसमें। ठीक है, बहुत सारे अपवाद मिलेंगे, लोप वाले शब्द मिलेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से शब्द हैं देखते हैं इसके अंतर्गत। ती में शब्द में रति, तो रति शब्द को ना र धन ती नहीं कर सकते। ठीक है, तो रत धन ती होगा। ठीक है, इसमें किसका लोप हो रहा है? त का लोप हो जा रहा है। तक
त का लोप हो रहा है, ठीक है, त का लोप हो जा रहा है, रति का, ठीक है, त के साथ त में लोप हो जा रहा है, ठीक है। ख्याति हो गया, ठीक है। तो अगला शब्द क्या होगा आपका, पेज ही ले लेते हैं, ख्याति। तो इसी क्या हो जाएगा, ख्यात धनती, इसमें भी क्या होगा, त का लोप हो गया, ख्याति हो गया, ठीक है। तृप्ति हो गया, तो इसमें क्या होगा, तृप्त धन ती, तृप्ति हो गया, ठीक है। तो ये आपके अपवाद हैं, ठीक है। और उसका शांति, शांति शब्द का जो बता देगा कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है शांति, ठीक है। तो शांति शब्द को कैसे तोड़ोगे, इसमें ती आपको दिख रहा है कि जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है, 30 प्रत्यय जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके सामने क्या होगा, ठीक है, सा धन ती नहीं होगा, ये क्या होगा, सम धन ती होगा, क्या होगा, सम धन ती होगा, शांति होता है, ठीक है, सम धन ती शांति, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद है आनंदयी हो गया, सुख, ठीक है। धर में चक्रधर, चंद्रधर, गिरिधर, ये सब क्या होंगे, तत्सम वाले शब्द होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें से प्रत्यय का गलत ढंग से प्रयोग हुआ है, ठीक है। इनमें से प्रत्यय का सब कौन सा ऑप्शन है आपके निम्नलिखित ऑप्शन में से किसमें प्रत्यय का सबसे गलत ढंग से प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो कौन सा में क्या गया है, याद रख, देखते हैं इसमें। सौजन्य, आपको इसमें वर्तनी आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, तभी जाके बनेगा। सौजन्य बहुत सही लिखा हुआ है, ठीक है। ऐक्य भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। निर्दोष भी सही लिखा हुआ है, तो आपका गलत क्या लिखा है, पूजनीय, ठीक है भाई। इसका वर्तनी सही क्या होता है, पूजनीय होता है, ठीक है, पूजनीय होता है। तो आपके हिसाब से ये बिल्कुल गलत ढंग से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ठीक है, क्योंकि आपका वर्ड ही सही नहीं लिखा है, तो इसका प्रत्यय सही कैसे हो सकता है, तो पूजनीय इसका बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगला है खटाई में क्या है, ठीक है। खटाई में क्या है, खटाई में आपका उपसर्ग है, नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि उपसर्ग पहले जुड़ता है, प्रत्यय बाद में जुड़ता है, कृदंत है, ठीक है, कारक है, प्रत्यय दिया हुआ है, तो कृदंत उसका कृदंत तब जाएगा जब उसमें आपका मूल धातु या क्रिया के साथ जोड़ा रहे, तब क्या होता है, कृदंत होता है। तो हम लोग देखते हैं खट धन, ठीक है, क्या होगा, खट धन आई। तो खट जो है आपका मूल धातु क्रिया धातु नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा आपका, खट जो होगा वो तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, ये चीज़ याद रखना। कारक तो बिल्कुल नहीं था, तो कृदंत क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें मूल धातु खट जो है आपका क्रिया धातु नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो चार तो आपको इंपॉर्टेंट करते हुए चलते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं, अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द में से प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, निम्नलिखित शब्द में कौन सा में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। पत्रकार, अभी बताया था, पत्रधन कार, पत्रकार होता है, ठीक है, पत्रधन कार, पत्रकार हो गया। ग्रंथकार हो गया, ग्रंथधनकार हो गया। कुंभकार, कुंभधनकार हो गया। सरकार, सरधनकार नहीं होता, सरधनकार बिल्कुल नहीं होता। इसमें कौन सा में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, सरकार में प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता, याद रखना, ठीक है। सरधनकार नहीं होता, चरकार, ठीक है। सर कोई ढंग का शब्द नहीं बनता, सर, ठीक है। कोई स्थान मेज भी नहीं खाता, ठीक है, आपका सर नहीं बोला जाता, ठीक है, मस्तिष्क से बोला जाता है। सरधनकार, आप कोई सर सर बोल के अपना किसी को सर को रिस्पेक्ट देते हैं, वो सर इंग्लिश का सर है, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं वो सर इंग्लिश का है, हिंदी में सर शब्द नहीं है, ठीक है। तो सरकार शब्द हो गया, ठीक है, इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इंपॉर्टेंट प्रत्यय का प्रयोग देख लेते हैं, जो दो तीन इंपॉर्टेंट प्रत्यय है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मरिया जड़ियल वाला तो आपको बता दिया मैं। अपवाद अपवाद देखते हैं, ठीक है। आव प्रत्यय, आव प्रत्यय में एक चीज़ आता है आपको, पत्थर, ठीक है, क्या आता है, पथराव। जैसे पथराव में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो आपको क्या बोलोगे, तो इसमें प्रत्यय जुड़ा है, आव प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। पथराव में क्या है, आव प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ये कैसे संधि विच्छेद होगा इसका, पत्थर धन आव होगा, ठीक है, पत्थर धन आव में पथराव होगा, ठीक है, यह अपवाद है, ठीक है। तो इसमें छिड़काव भी कैसे होगा, ठीक है, इसमें इसके अंतर्गत छिड़काव आता है, तो ये क्या होगा, छिड़क, ठीक है,
छिड़क धन आव, ठीक है। ये क्या होगा, छिड़काव हो गया। आपको ऐसे प्रत्यय प्रत्यय उतना ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल है। आपको बस पीछे का वर्ड को पहचानना है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगला हम देखेंगे, अगले में विदेशज शब्द देखेंगे, ठीक है। उसमें अरबी फारसी के आए हुए शब्द जो हैं उसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पान वाला में प्रत्यय कौन सा है? पान वाला में प्रत्यय कौन सा है? तो पान वाला में प्रत्यय कौन सा है? तो पान वाला सिंपल दिख रहा है, वाला इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो वाला इसमें प्रत्यय होगा, ठीक है। पान वाला में पान वाला वाला प्रत्यय होगा, ठीक है। तो इसका सिंपल दिख गया, वाला प्रत्यय होगा, ठीक है। तो वाला प्रत्यय होगा तो इसमें क्या होगा आपका, अरबी के प्रत्यय देख लेते हैं 2-3 ठो, ठीक है। अरबी में आ भी आता है, आ में क्या होगा, खर्चा, ठीक है। खर्च धन आ, तो क्या हो जाएगा, खर्चा, ठीक है। सफ़ेदा, हर्जा, ठीक है। तो सीधा वर्ड लिखता हूँ मैं, ठीक है, सफ़ेदा, ठीक है। ये क्या होगा, सफ़ेद धन आ, सफ़ेदा, ठीक है। हर्जा, तो क्या होगा, हर्ज धन आ, हर्जा हो जाता है, ठीक है। मर्दाना, नजराना, जुर्माना, हजराना, ये सब आना। आना शब्द में क्या होगा, सबसे अच्छा वर्ड है इसमें, ठीक है, मर्दाना, ठीक है। मर्द धन आना, मर्दाना, ठीक है। नजराना, ठीक है, नजर धन आना, नजराना हो गया, ठीक है। ये सब किसके प्रत्यय हैं आपके, विदेशज प्रत्यय हैं, ठीक है। कौन से प्रत्यय हैं, विदेशज। उसके बाद है आपका जुर्माना हो गया इसी में, ठीक है, जुर्माना, ठीक है। जुर्म धन आना, जुर्माना, ठीक है। हजराना, हजराना, हर्ज धन आना, हजराना, ठीक है। ये हजराना भी हो गया। आवर हो गया, आवर में क्या क्या होगा आपका, दिल, दिलावर, ठीक है। दिलावर, दिलावर हो गया, जोरावर हो गया, ठीक है। परिंदा, शर्मिंदा, ठीक है। ये क्या होगा, इंदा से होगा, ठीक है। इंदा में क्या होगा, पर, ठीक है, सुन लेना बस, परिंदा, शर्मिंदा, ठीक है। उसके बाद होगा कब्रिस्तान, अफगानिस्तान, स्थान से हो जाएगा। स्थान भी प्रत्यय है, स्थान में क्या होगा, कब्रिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। उसके बाद इन प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या होगा, ठीक है। इन प्रत्यय में क्या होगा, रंगीन, ठीक है, याद रखना, रंगीन। रंगीन क्या है, विदेशी शब्द है। रंग धन इन, रंग में रंगीन कर देते हैं, ठीक है। इन जोड़ देते हैं, रंगीन हो जाता है। इसमें बड़ी की मात्रा रंगीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। बेहतरीन, बेहतरीन, क्या है ये, बेहतरीन, ठीक है। बेहतर धन इन, बेहतरीन, इसमें सब इन जुड़ा हुआ ना, बेहतर धन इन, बेहतरीन। संगीन, हसीन, ठीक है। इसमें क्या होगा, संगीन, हसीन, ये सब शब्द इसमें इन में जुड़े हुए हैं। और कुछ वर्ड देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कार, कार शब्द में कस्तकार, ठीक, कास्तकार, क्या होगा, कास्तकार हो गया। उसका पेशकार, ठीक, काश्तकार इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसका मुफ्तखोर, मुफ्तखोर, मुफ्तखोर में कौन सा आएगा, खोर वाले शब्द में आएंगे। खोर में क्या होगा, मुफ्तखोर, ठीक है। जमाखोर और आदमखोर, जितने भी खोर खोर वाले आएंगे सब क्या विदेशी शब्द हैं, ठीक है। जादूगर, बाजीगर, कारीगर, ठीक है। गर में कौन कौन से आएंगे, घर में, ठीक है, जादूगर, ठीक है, बाजीगर और कारीगर। तो कारीगर को कैसे संधि विच्छेद करोगे आप, ठीक है, मतलब दो भागों में कैसे तोड़ोगे इसको, ठीक है, कारीगर को, ठीक है। ईगर नहीं करोगे, इसमें गर ही जुड़ेगा, ठीक, कारीगर में गर जुड़ेगा, इसमें ये थोड़ा सा अपवाद है, कार धन गर होगा, ठीक है। कार धन गर कारीगर होता है, जो इसमें क्या होगा, र जो है री में चेंज हो जाता है, ठीक है। अपवाद है, इसमें चेंज हो जा रहा है, ठीक है। संधि तो नहीं करना चाहिए, बस चेंज हो जाता है, तो क्या होगा, कारधर गर हो जाता है, कारीगर। तो आप कभी इसको नहीं बोलोगे कारीगर में, ठीक है। कारी धन गर नहीं करना कभी, ठीक है। क्वेश्चन आ गया गलती से चेंज हो करने के, कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इसमें आप क्या करो, ईगर ईगर कर दो, कार धन ईगर, क्या है कि सबसे पहले ये दिमाग में आएगा, इसको मैं लिखता हूँ कार, ठीक है। कारी धन ईगर में क्या होगा,
कार शब्द तो अपने आप में खुद में है, कार धन, ईगर मत कर देना, ठीक है, ईगर शब्द नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, गर प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, कार धन गर हो जाएगा, कारगर, तो क्या होगा, कारीगर होता है। ये अपवाद है, इसको ध्यान से रखना। ये हो गया आपके जितने विदेशी शब्द होते हैं, और होंगे तो उसको अगले क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। तो ये सब क्या हो गया आपके विदेशज वाले हो गए जितना हम लोग किए हैं। तो कौन कौन से किए देख लेते हैं। इसमें से आपको कार वाले के, खुर वाले के, गर वाले के। गर में आपको कारीगर को बहुत अच्छे से याद रखना। कारीगर में ईगर शब्द कोई प्रत्यय नहीं होता, गर शब्द प्रत्यय होता है, ठीक है, प्रत्यय याद करना। आ वाले देखे, ठीक है, आना वाले देखे हम लोग, ठीक है, इन वाले देखे, इदा वाले देखे, स्थान वाले देखे, ठीक है, खालिस्तान भी होगा, ठीक है, अफगानिस्तान होगा, आवर वाला दिखे, दिलावर, ये सब चीज़, ठीक है, ये सारा चीज़ देखें। आगे क्वेश्चन 15वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द चयन कीजिए। प्रत्यय युक्त मतलब प्रत्यय सहित, ठीक है, प्रत्यय सहित शब्द का चयन कीजिए। तो आपको पहले बता दूं मैं आपको, ठीक है, एक हरा, इसका आपका सही आंसर यही चाहिए, खरा, ठीक है। तो एक हरा में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, हरा प्रत्यय जुड़ा है, ठीक है, मतलब इक धन हरा, इक हरा में ई हरा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी सब में देखता है, जमन में सिंपल अब बताया हुआ था, ठीक है, उपसर्ग वाले में आ धन जमन, तो इसमें आपका उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ठीक। खुशबू में, ठीक है, खुश जो है आपका, ठीक है, वो क्या है, प्रत्यय है, उसका बू है, ठीक है, खुशबू। उसके बाद परामर्श में परा धन मर्श, तो आपका ये क्या है, ये उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग है, ये भी क्या है, उपसर्ग है, ठीक है, ये भी क्या है, उपसर्ग है। तो ये चीज़ याद रखना। बाकी इसका सही आंसर क्या है, ये खारा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग एक साथ हुआ है। कई शब्द में ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक साथ प्रयोग हो जाता है। सम्मानित, ठीक है, समधन ईट, देखो सालाना, ठीक है, सालाना में नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मरण हार मतलब हार, इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है, मरण धन हार, ठीक है। आगमन में आ धन गमन, इसमें क्या है, उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें उपसर्ग, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसमें प्रत्यय है नहीं, गमन आपका प्रत्यय नहीं है, इसमें मरण आपका उपसर्ग नहीं है, तो इसमें मिसिंग है, लेकिन इसमें है प्रत्यय उपसर्ग दोनों एक साथ है, ठीक है। जैसे कि सम धन मान धन ईत, तो आपका जो ईत है लास्ट में जो ई होता है, ठीक, ईत जो है आपका क्या है, ये प्रत्यय है, और जो सम है वो क्या है, उपसर्ग है। तो इस शब्द में आपके सही आंसर कौन सा हुआ, आपका आंसर हुआ सम्मानित। सम्मानित में आपका ऐसा वर्ड जिसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों एक साथ हैं, ठीक है, ये आपका क्लियर होता है। तो आपको मैं बोला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से ऊ प्रत्यय नहीं है, इसमें से ऊ प्रत्यय कौन सा नहीं है, ठीक है, इसमें ऊ प्रत्यय कौन सा नहीं है। तो इसमें देखते हैं कौन सा में ऊ प्रत्यय नहीं, झाड़ू में, ठीक है, झाड़ धन ऊ झाड़ू, बाजारू बाजार धन ऊ बाजारू, ठीक है। उसके बाद है आलू, ठीक है, आल धन आलू, अरे आल धन आलू तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, आलू अपने आप में खुद वर्ड है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऊ प्रत्यय आलू में नहीं है, ठीक है। गरजू गरज धन ऊ गरजू, ठीक, गरज धन ऊ गरजू, ठीक है। तो आ में प्रत्यय नहीं ही लगा हुआ है। मैं आपको बताने था विदेशज शब्द और आगे कितने कौन कौन से माने विदेशज शब्द में, ठीक है, बहुत IMP होते हैं विदेशज शब्द। आगे देखते हैं आपका गाढ़ शब्द वाले, ठीक है, जितना बताया था उसका आगे देख लेते हैं गाढ़ शब्द वाले। तो गाढ़ शब्द वाले में कौन कौन सा आएगा विदेशज में, गाढ़ में जो प्रत्यय लगेगा, ठीक है, आपका क्या होगा, यादगार, रोजगार, कामगार, मददगार, जितने भी गार गाड़ेंगे सब समझ जाना विदेशज शब्द है, ठीक है। यादगार, ठीक है, कामगार, मददगार, ये सब विदेशज शब्द हैं, याद रखना, ठीक है। उसके बाद गाह वाले शब्द होंगे। गाह में क्या होगा, दरगाह, बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह, बंदरगाह, ठीक है, शिकारगाह, ठीक है, गिर रहा गिर, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग दान वाले शब्द, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें, विदेशी शब्द दान वाले आते हैं। इत्रदान, ये आपको विदेशी शब्द है, इत्रदान हो गया, कद्रदान, ठीक है, और रोशनदान, ठीक है। रोशनदान एक विदेशी शब्द है, जो भी दान वाले आएंगे शब्द वो कहोगे विदेशी शब्द होंगे, ठीक है। ये कौन सा होंगे, विदेशी शब्द होंगे, ठीक है।
दर्दनाक हो गया, नाक वाले शब्द होंगे, जितने भी नाक वाले शब्द, नाक में क्या होगा, दर्दनाक, ठीक है, दर्दनाक, दर्दनाक, खौफनाक, ठीक है, शर्मनाक, ये सारे शब्द क्या होंगे, विदेशी शब्द होंगे, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रत्यय हिंदी में विकसित हुआ है। हिंदी में विकसित हुआ है मतलब तद्भव है यार, सिंपल सी बात है, ठीक है। तद्भव शब्द कौन से हैं, इसमें ये पूछा है कौन सा शब्द तद्भव है, ठीक है। तद्भव में बहुत सारे शब्द हैं, तो देख लेंगे तद्भव में कौन कौन शब्द आते हैं। इसमें देख लेते हैं कौन सा इसका आंसर सही है, ठीक है। इसमें कौन सा प्रत्यय हिंदी से विकसित हुआ है, ठीक है। तो अंतर, आई, ईक, त्व, ठीक है। याद रखना अंतर हो गया, ईक हो गया और त्व हो गया। तो पक्का संस्कृत है, अंतर भी संस्कृत है, ईक भी संस्कृत है, तीनों क्या है, संस्कृत हैं, ठीक है, संस्कृत। बचा आई, आई क्या है आपका, तद्भव है। कौन सा है, तद्भव। तद्भव मतलब हिंदी से प्रयोग हुए हैं। तो तद्भव में कौन कौन सा वर्ड आता है, इसको बहुत अच्छे से देख लेते हैं। तद्भव में कौन कौन सा वर्ड आता है, जितना आपका आ वाले आएंगे, ठीक है। आ में कौन सा होगा इसमें, ठीक है, घोड़ चढ़ा, कटफोड़ा, ठीक है। आड़ी वाले आएंगे, आड़ी सिंपल से जो भाषा यूज होता है, आड़ी में क्या होगा, खिलाड़ी, अंगाड़ी, पिछाड़ी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, खिलाड़ी, खिलाड़ी, ठीक है, अंगाड़ी, ये सारे शब्द किस में आएंगे, आपके आड़ी में आएंगे, ठीक है। निपटारा हो गया। उसके बाद आ वाले शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आ वाले शब्द में क्या होगा, अलगाव, झुकाव, बिखराव, ठीक, बहाव, बहुत अच्छे से आते हैं। अलगाव, ठीक है, झुकाव, बहाव, ठीक है, पथराव हो गया, छिड़काव हो गया, ठीक है। ईयल भी शब्द आते हैं कई शब्द, ठीक है, ईयल शब्द भी कई ठो आते हैं, ठीक है। इसमें आपका अगर मरियल हो गया, ठीक है, डरियल हो गया, ये हिंदी शब्दों में भी आए थे, ठीक है। हिंदी शब्दों के मतलब देशज शब्दों में भी ये अरियल मरियल वाले आए थे, ठीक है। याद रखना ये देशज भी होते हैं, हिंदी भी होते हैं, दो चीज़ याद रखना। अगर आपको हिंदी नहीं रहेगा, देशज नहीं रहेगा, तो हिंदी की ओर जाना, झुकना, ठीक है। हिंदी से ही देशज शब्द, देशज मतलब देश शब्द की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ये सब आएंगे आपके देशज शब्द होंगे, ठीक है। आपका जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है। सिंपल दिख रहा है, सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है, इसमें सनसनाहट में आहट कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पर आहट प्रत्यय है, ठीक है। सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है, आहट प्रत्यय है, ठीक है। सनसन सनसन बिल्कुल नहीं है भाई, ठीक है, सन हट नहीं है, आहट है यहाँ पर। कौन सा है, ये पूरा आहट शब्द इसमें सही है। इसका सही आंसर क्या है, आहट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन शब्द सही आंसर होगा, आहट इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चतुराई में कौन सा प्रत्यय हुआ है। चतुराई में कौन सा प्रत्यय हुआ, जुड़ा हुआ है, ठीक है। चतुराई में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो याद रखना चतुराई में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। सिंपल दिख रहा है आई, मतलब चतुर धन आई, चतुराई, ठीक है। याद रखना कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, चतुराई। तो इसमें आई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, आई प्रत्यय जुड़ा है। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हम आगे अब सीधा क्वेश्चन को टिक कर जाते हैं। आपको सबको पता चल गया कौन सा क्या है, कैसा है, ठीक है। उसके बाद है आई शब्द जुड़ा हुआ है, हाँ सही है, ठीक है। उसके बाद आपका अनुकरणीय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। अनुकरणीय में कौन सा प्रत्यय लगा है, अनुकरण धन, ठीक है, अनुकरण धन ईया, तो बड़ा ई लगा हुआ है, अनुकरण धन ई है, तो बड़ा ई मतलब आपका डी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ई है ना, याद रखना, ठीक है। तो अनुकरणीय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ई प्रत्यय लगा हुआ है। अगला महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। महिमा शब्द में कौन सा दिख रहा है, आपका छोटा ई दिख रहा है और माँ दिख रहा है, तो ईमा लगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, महिमा में, ठीक है, माँ धन ईमा, ठीक है, महिमा, हिमा शब्द प्रत्यय हिमा, ठीक है, हिमा बोलता हूँ, ईमा प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ईमा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, इसका सही आंसर है। अगला है कृत प्रत्यय लगता है। कृत प्रत्यय कहाँ लगता है, संज्ञा के अंतर में, सर्वनाम के अंतर में बोलता हूँ, अंत में, ठीक है।
संज्ञा के अंत में, सर्वनाम के अंत में, कौन सा सही बताना, क्रिया के अंत में, विशेषण के अंत में। आपको मैं बता चुका हूँ कौन से के अंत में लगता है, क्रिया के या मूल धातु के अंत में जो लगता है उसको कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। इसको क्या प्रत्यय बोलते हैं, कृदंत प्रत्यय बोला जाता है। क्या प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय बोला जाता है। और विशेषण, अब बाकी जो 3 चीज़ है आपका, ठीक है, ये तीनों, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये जो लगते हैं उसको बोलते हैं, कौन सा प्रत्यय बोला जाता है, तद्धित प्रत्यय बोला जाता है, ठीक है, याद रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। क्रिया के अंत में लगता है उसको कृदंत बोलते हैं, बाकी तीनों में लगता है उसको तद्धित प्रत्यय बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, इसमें से इष्ट प्रत्यय नहीं है, इसमें से कौन सा में इष्ट प्रत्यय नहीं है। आपको सही आंसर देना है, इष्ट प्रत्यय नहीं है। तो आपको क्या होगा, कौन सा मैंने, कर्मनिष्ठ, बलिष्ठ, ठीक है, तो इसको तोड़ लो भाई, बलधन इष्ट, बलिष्ठ हो गया, वरिष्ठ वर्धन इष्ट, ठीक है, तो वरिष्ठ हो गया, गरिष्ठ हो, गिरिष्ठ हो गया, तो गर्धन इष्ट हो गया, गरिष्ठ हो गया, ठीक है। कर्मनिष्ठ, कर्मना, तो इसको नहीं कर सकते भाई, ठीक है, इसको कर्मन धन इष्ट नहीं लिख सकते ना, बिल्कुल भी। कर्मन कुछ शब्दांश नहीं है ये, कर्मधन होगा, ठीक है, कर्मधन निष्ठ होता है, कर्मनिष्ठ। तो ये इसका गलत आंसर कौन सा होगा, मतलब प्रत्यय कौन सा सही आंसर है आपका, ये ऑप्शन सही, कर्मनिष्ठ। सबका बन रहा था, ठीक है, इष्ट इष्ट, तो बस इसी कर्मनिष्ठ का नहीं बना, ठीक है, क्योंकि कर्मधन इष्ट नहीं बोलते थे, कर्मधन इष्ट निष्ठ होगा, ठीक है, कर्मधन निष्ठ होगा। तो इसका इष्ट प्रत्यय किसमें नहीं है, कर्मनिष्ठ में प्रत्यय नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय में के लिए कौन सा सही विकल्प चुनिए, ठीक है। लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है आपको बताना है, ठीक। तो लुटेरा में लूट आपका मेन वर्ड है, शब्दांश है लूट धन, उसके बाद क्या है, ए बचा हुआ है इसका, तो ए का ए लिख लेते हैं, रा बचा तो एरा लिख लेते हैं, तो लूट धन एरा। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा सही है आपका, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, लूट धन एरा, ठीक है, एरा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपको लुटेरा इसका सही आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आंसर और डीपली, ठीक है, डिस्क्राइब के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और आपको सारा चीज़ सुविधा मुफ्त में मिलेगी, ठीक है। थैंक यू।